अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट साइक्लोट्रॉन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने साइक्लोट्रॉन का इंट्रोडक्शन देख लिया था कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन क्या होता है, इसका हम इंट्रोडक्शन, इसका प्रिंसिपल, इसकी सर्किट डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन इज़ कॉल्ड साइक्लोट्रॉन, यानी कि ऐसा साइक्लोट्रॉन जो कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होता है उसको हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये साइक्लोट्रॉन की एक ख़ास टाइप है, एक स्पेशल टाइप है इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग RF इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है RF इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या होती है, इज़ वेरीड टू कंपनसेट रिलेटिविस्टिक effects generated when velocity of the charged particles begins to approach the speed of light। यानी कि जब जो वेलोसिटी है वो जब स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल वेलोसिटी को अप्रोच करना शुरू कर देती है, तब क्या करती है, तब ये हमारे पास जो है वो उस RF इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्रीक्वेंसी हमें वो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करती है, जो कि वेरी करती है। वेरी क्यों करती है? उस रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट को जो कि जनरेट हुआ था उससे कंपनसेट करने के लिए। और वो इफ़ेक्ट जनरेट कब होता है? जब वेलोसिटी जो है वो चार्ज पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट तक पहुंचना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन था साइक्लोट्रॉन का। अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। यहाँ से देखते हैं, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ क्लासिकल साइक्लोट्रॉन इज़ गिवन एज। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसको हम ओमेगा से जनरेट करते हैं, वो हमारे पास इसका फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू QB/m। इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी ड्राइव किया था, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फील्ड अप्लाइड टू द पार्टिकल्स एज दे आर एक्सेलरेटेड अराउंड द साइक्लोट्रॉन इज गिवन एज। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आती है, वो बराबर होती है ओमेगा इज इक्वल टू QB/m गैमा के बराबर होती है। ठीक है, ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सो वेयर यहाँ पे गैमा क्या है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं लॉरेंट्ज फैक्टर पढ़ते हैं इसको। ठीक है, सो उसके बाद इसके हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं यहाँ से। ठीक है, द साइक्लोट्रॉन कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 D। ये जो साइक्लोट्रॉन होता है ये सिर्फ एक ही D के ऊपर कंसिस्ट करता है। द D इज़ प्लेस्ड इनसाइड द पूल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसी, और ये जो D होती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के पूल्स के अंदर उसको प्लेस किया जाता है। द पूल पीसीज आर शेप्ड टू प्रोवाइड मैग्नेटिक फोकसिंग। ठीक है, द होल असेंबली इज़ प्लेस्ड इन चैम्बर। इस पूरे सर्कल या पूरे जो भी हमारे पास ये जो असेंबली बनती है उसको हम किसी भी चैम्बर के अंदर रखते हैं। द प्रेशर इनसाइड द चैम्बर इज अबाउट 10⁻⁻⁶ सेंटीमीटर ऑफ Hg। अ हाई पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द D। उस D के अक्रॉस एक हाई पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है यूजिंग पावर सप्लाई। द आयन सोर्स इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ D। जो आयन सोर्स होता है उसको उस D के सेंटर के ऊपर किया जाता है। और ये जो रही इसकी जो है वो सर्किट डायग्राम। ठीक है, इसको आप सर्किट डायग्राम को देख सकते हैं। ठीक है, सो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम जो है उसकी अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन इज सिमिलर टू द क्लासिकल साइक्लोट्रॉन। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन का, वो क्लासिकल साइक्लोट्रॉन के से ही मिलता जुलता है। ठीक है, द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज स्पाइरल। जो स्पाइरल, ठीक है, जो उन पार्टिकल्स को जो पाथ होता है वो किस शेप का पाथ होता है, स्पाइरल। ठीक है, द आयन मेक ऑलमोस्ट 10⁻⁵ रेवोल्यूशन। जो आयन होता है वो तकरीबन 10⁻⁵ रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है इनसाइड द D। क्यों? बिकॉज देर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन आयन सोर्स एंड टारगेट। क्योंकि आयन सोर्स और टारगेट के में हमारे पास ठीक ठाक स्पेस मौजूद होती है। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ कांस्टेंट फॉर साइक्लोट्रॉन। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो साइक्लोट्रॉन के लिए कांस्टेंट होती है। वेयर एज मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज फॉर साइक्लोट्रॉन। जबकि जो साइक्लोट्रॉन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या करती है, हमारे पास डिक्रीज होती है। द साइक्लोट्रॉन आल्सो कीप्स फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। जो साइक्लोट्रॉन था वो फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट रखता था। वेयर एज फ्रीक्वेंसी वेरीज फॉर जबकि साइक्लोट्रॉन में जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या करती है, वेरी करती है। द फ्रीक्वेंसी इज केप्ट हाई ड्यूरिंग इंजेक्शन स्टेज। ठीक है, जैक्सन स्टेज के दौरान जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, वेयर एज का फ्रीक्वेंसी इज केप्ट लो ड्यूरिंग
इजेक्शन स्टेज, जबकि जो साइक्लोसाइक्लोट्रॉन है उसमें क्या होता है, इजेक्शन स्टेज के दौरान जो फ्रीक्वेंसी उसको लो रखा जाता है। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ फॉर आयन इज गिवन बाय, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके बराबर होगी, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू V ओवर आर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी निकल आई। सो उसके बाद देखते हैं इसको मजीद, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आगे देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, सिंस द मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रल फोर्स टू चार्ज पार्टिकल्स टू मूव इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर। ठीक है, अब उसमें देखिए हमारे पास उस जो सर्कुलर पाथ है उसमें मूव करने के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। सो हम लिख सकते हैं Fm इज इक्वल टू Fe, हम इस यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हम सेंट्रीपिटल फोर्स ड्राइव करेंगे। सो Fe हमारे पास किसके बराबर होगी, ये जो हमारे पास जो फोर्स है ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रही है, तो ये क्या होगी mv² r और QVB। Fm बराबर आ जाएगा QVB और Fe बराबर आ जाएगा mv² ओवर r। सो यहाँ से V की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी QBr ओवर m। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बाई यूजिंग 2 and 1। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, यानी कि इस V की जगह उसकी वैल्यू हमने पुट कर देनी है, ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, जब हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, ओमेगा विल बी BQ ओवर m। ठीक है, तो यहाँ से देखिए C² से हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। सो यहाँ से हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा। अब नीचे देखिए हमारे पास mc² आ रहा है, और mc² किसके बराबर होता है, E के बराबर होता है, तो नीचे हमने इसको E से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली जो E होता है वो बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस m0 c² के बराबर होता है, उसको हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, सो उसके बाद देखिए हमारे पास जो है वो जो ओमेगा है हमारे पास, ठीक है, अब यहाँ पर जो ओमेगा है ये वाला ओमेगा ये किसके बराबर होता है, 2πf के बराबर होता है, वो आ गया। और यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देके इसको वाइंड अप करते हैं। हेंस द इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सेलरेटेड बाय यूजिंग अ साइक्लोट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट साइक्लोट्रॉन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो इसको भी हमने डीपली डिस्कस किया है, पूरा डाटा इसके लिए हमने प्रोवाइड किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।